अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलैना अल-क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ातल फ़ी सबीलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ातलू व क़तलू व क़ुतिलू लिअलाइ कलिमतिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैदश-शैतानि कान ज़ईफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़ाम, सनाख़ान मुस्तफ़ा, ख़तीबान मिल्लत और चनियोट की गयूर धरती के मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा और आपका यहाँ जमा होना अल्लाह की बंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। हमारी निस्बतें बड़ी अजीज हैं। बारिश से परेशान न हो। मैं जिनकी तर्जुमानी करने बैठा हूं वो गोलियों की बारिश में भी पीछे नहीं हटे। ये तो बारान रहमत है। अल्लाह ताला इसकी खैरें हमें नसीब फरमा दे और इसके शर से अल्लाह हमें बचा ले। पूरी दुनिया के अंदर वाज़े तक़सीम शुरू हो चुकी है। आखिरी मारका होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अमन के तालिब हैं, लेकिन अमन की तालब में अपना ईमान और गैरत का सौदा नहीं करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार अपनी जानों का नजराना पेश करके एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। तारीख इंसानियत, तारीख इस्लाम की बात नहीं कर रहा। आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितनी जंगें हुई, ग़ज़वा खंदक के बाद ये खौफनाक तरीक जंग हो रही है। ग़ज़वा खंदक से ग़लबा इस्लाम की इब्तिदा हुई थी। इस जंग के बाद ग़लबा इस्लाम अपनी तकमील को पहुंचेगा। हम किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हैं, मायूसी की दलदल में नहीं फंसे। बेवकूफ दलेर नहीं है, बुज़दिल दानिश्वर नहीं है। अपनों को मुक्के नहीं दिखाए, गैरों को सजदे नहीं किए। हमने अपनों को सीने से लगाया है और गैरों को सीना दिखाया है। हमने दुनिया कुफर को बताया है कि उम्मत की माओं की कोख बांझ नहीं हुई। ये जो हमारे पड़ोस में ग़ज़वा खुरासान हो रहा है, हमारी ज़बानें मुदाहनत का शिकार नहीं, किसी के इशारे पर नहीं बोलती कि सिर्फ ग़ज़वा हिंद की बात करें। अल्लाह की कसम, ग़ज़वा खुरासान वाले ही ग़ज़वा हिंद करेंगे। सारी दुनिया अमेरिका की शिकस्त की बातें कर रही है। जिन्होंने शिकस्त दी उनका तज़किरा करते हुए क्यों ज़बान लड़खड़ाती है? सारी दुनिया अमेरिका की शिकस्त की बातें कर रही है। जिन्होंने शिकस्त दी उनके तस्करे से ज़बानें क्यों लड़खड़ाती हैं? हम किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं। बेयकीनी हमारे रास्ते में नहीं आ सकती।
शक से हम बहुत दूर खड़े हैं। हम ईमान और ईकान की बुनियादों पर मैदान अमल में उतरे हुए हैं और उम्मत की कश्ती किनारे लगा रहे हैं। 12 साल पहले हमें कहा गया अपनी जवानियों पे तरस खाओ, ये बरतानिया रूस नहीं है, ये अमेरिका है। अमेरिका जिसकी पुष्ट पर 42 ममालिक हैं और पूरी दुनिया इसके साथ हम नवा बनकर खड़ी है। 42 ममालिक अमलन इसके साथ मैदान में उतरे हैं। भंवर में कश्ती नहीं चलती। दलील बड़ी मजबूत थी, भंवर में कश्ती चलती है? नहीं चलती। हमने इनसे उस वक्त भी अर्ज किया था कि भंवर में कश्ती नहीं चलती। हम भी मानते हैं भंवर में कश्तियां नहीं चला करती, लेकिन उम्मत की कश्ती इस वक्त अमरीकी फिरौन के ताकत के भंवर में फंस गई है। हम वो मल्लाह नहीं है जो कश्तियां छोड़ दे। हम इंशाअल्लाह या तो उम्मत की ये कश्ती किनारे लगाएंगे या इसी भंवर में डूबकर फुस्तु रब्बिल काबा का नारा लगाएंगे। चुनाचे हम में से जिन जिन ने यह हद किया था कि हम उम्मत की ये कश्ती या किनारे लगाएंगे या भंवर में डूबकर फुस्तु रब्बिल काबा का नारा लगाएंगे और कश्ती को इंशाअल्लाह साहिल तक ले जाएंगे। हमने जुल्म के भंवर में, जबर के भंवर में दादुल्ला जैसी जवानियां फुस्तु रब्बिल काबा कहकर भंवर में डूब गई, लेकिन उम्मत की कश्ती किनारे लग गई है। हम बेगैरत मल्ला नहीं जो कश्ती छोड़ दे। हम धुंध में जहाज नहीं उड़ा रहे, लेकिन जो जहाज धुंध में फंस चुका है उसे तबाह भी नहीं होने देंगे। हम उम्मत की कश्ती 12 साल कबल भंवर से निकालकर किनारे लगाने की कोशिश की है। इस कश्ती को भंवर से निकालने में हमारे सैकड़ों शहीदों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। हमारे सैकड़ों साथियों ने असीरी की कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की है। हमारे हजारों साथी आज भी महाजों पर यलगार करते हुए अल्लाह ताला के इस दीन को गालिब कर रहे हैं और उम्मत की कश्ती किनारे लगा रहे हैं। हम लहू में भीगने वाले पानी में भीगने से नहीं घबराते। हमने इस उम्मत की बका के लिए अपने जिस्मों को लहू में भिगोया है और उस लहू से जिहाद का चिराग जलाया है। उस जिहादी चिराग की दावत पहुंचाने के लिए हम पानी में भीगने से खौफ सदा हो जाए तो फिर तो हम अपने माँ बाप की हलाली औलाद नहीं। जिन्होंने गोलियों की बारिश में सीना दिया हो वो अपने रहमत में पीछे नहीं हट सकते। मैंने आपसे नहीं कहा नारा लगाओ, कहा है। और जब नारा लगाना है, नारा हमारे जलसों की रस्म नहीं, अल्लाह अकबर हमारा नारा नहीं, हमारा अकीदा है। और हम अकीदे का इजहार बरमला किया करते हैं और अकीदे पर जान दिया भी करते हैं और जान लिया भी करते हैं। अल्लाह अकबर सिर्फ हमारा नारा नहीं, हमारा अकीदा है। इसी अल्लाह अकबर के अकीदे को लेकर हम बदर में 313 उतरे थे तो 1000 को नाको चने चबा दिए थे। हाँ, इसी अल्लाह अकबर के अकीदे को लेकर हमने ओहद में हमजा की तरह लाशों के टुकड़े करवाए हैं, लेकिन शिकस्त तस्लीम नहीं की। इसी अल्लाह अकबर के अकीदे को लेकर हम पेट पे पत्थर बांधकर खंदक के मैदान में अरब नेटों के मुकाबले पर उतरे थे और आज इसी अल्लाह अकबर के अकीदे को लेकर हम अमेरिका और 42 ममालिक से टकराकर मिल्लत इस्लामिया का दिफा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जिनका अकीदा है अल्लाह अकबर, जो सिर्फ नारा नहीं लगाना जानते, अकीदा है।
और हम अकीदे पे जान दिया भी करते हैं, जान लिया भी करते हैं। जब हम अकीदे पे जान देने पर आते हैं तो हमजा की तरह लाशों के टुकड़े करवाते हैं, जाफर तैयार की तरह बाजू कटा कर भी अकीदे का इजहार सीने से चिमटा के रखते हैं। हाँ, हम अब्दुल्लाह इब्न रवाह की तरह फिर दुनिया को तलाक दे दिया करते हैं और अकीदे पर जान देने पर आते हैं तो हम हंजला की तरह जवान बीवियां कुर्बान कर दिया करते हैं। और जब जान लेने पर आते हैं तो खालिद इब्न वलीद बन जाते हैं, ज़र्रार इब्न अज़वर बन जाते हैं। जब जान लेने पर आते हैं हम मुल्ला दादुल्ला बन जाते हैं, हम कमांडर बिलाली बन जाते हैं। हम जब जान लेने पर आते हैं तो कमांडर राशिद बन जाते हैं। जब हम जान लेने पर आते हैं तो मुल्ला उमर बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसका अकीदा है वो दिल के सोच के साथ कहे अल्लाहु अकबर। अब लगाओ भाई नारा। हम किसी वक्ती जज्बाती अमल के तहत नहीं खड़े हुए, किसी नफसानी जज्बे के तहत नहीं लड़ रहे। कोई वक्ती गुस्सा आ गया हमें, हम मैदानों में निकल आए, ऐसा भी नहीं। हम रसूलुल्लाह की बशारतों को लेकर मैदान में खड़े हैं। खंदक के इख्तिताम पर मेरे नबी ने एक जुमला फरमाया था, हम उस जुमले पर क्यास करके अपनी जवानियां लुटा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में अर्ज़े खुरासान से एक मोहम्मदी लश्कर के उठने की बशारत दी थी। हम उस लश्कर के रुकन हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के इख्तिताम पर हजरत सलमान इब्न सर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं जंगे खंदक का इख्तिताम हुआ, कुफर नामराद होकर वापस पलटा, अरब नेटो नाकाम हुआ, कुरैश नाकाम हुए, यहूदियों के पकड़ का वक्त करीब आया, मुनाफिकीन को सांप सूंघ गया। तो उस वक्त मेरे आका मट्टी में अटे हुए जिस्म के साथ ग़ज़वा खंदक में तशरीफ फरमा थे। जब मैं पहुंचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और फरमाया सुनो सुनो मुसलमानों सुनो। फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना नहनु नसीरु इलैहिम। फरमाया सुनो, आज के बाद मदीने की तरफ कोई नहीं आएगा। आज के बाद मदीने से ये मोहम्मदी लश्कर निकलेगा और अंधेरे दूर करेगा, मदीने की तरफ कोई नहीं आ सकता। अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना, अब हम पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, हम चढ़ेंगे दुश्मनों पर। नहनु नसीरु इलैहिम, हम बरतानिया से लड़े ये बदर के मिसल, हम रूस की क्रांति तोड़े, हमने रूस के थोड़े वाली ज़रब उसी को पलट के लगाई, ये ओहद के मिसल। और अब हम पूरे आलमे कुफर से लड़ रहे हैं। हमारी जंग मुसलमानों से नहीं, ये डॉलर खोर मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारे हाथ मुसलमानों के लहू से पाक है। हम मुसलमान की जान को काबे से ज्यादा मोहतरम समझते हैं। हमें हमारे आका ने बताया है एक मुसलमान की जान और माल और इज्जत काबे से ज्यादा मोहतरम है। काबे के मुहाफिज काबे की हिफाजत किया करते हैं, काबा ढाया नहीं करते। ये इस दज्जाली मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और अनकरीब इंशाअल्लाह, जैसे आपको यकीन है ना कि इस रात की सुबह होगी, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह सच की सुबह होगी। और ये दज्जाली मीडिया जलील और रुसवा होगा। ये डॉलर खोर एंकर पर्सन जलील और रुसवा होंगे। ये देसी लिबरल फाशिस्ट जो इस्लाम पसंदों को ताने दे रहे हैं, ये अमेरिका के डॉलर खोर अपना ईमान जान, अपना ईमान डॉलरों के इवज बेचने वाले, अपनी जानो माल जन्नत के इवज बेचने वालों को नहीं डरा सकते। अमेरिका के हाथ पर बिकने वाले रब के हाथों पर बिकने वालों को मलामत करके रास्ते से नहीं हटा सकते। अब हम जो पूरे आलम कुफर से लड़ रहे हैं,
मिल्लत इस्लामिया के दिफा और बका की जंग, कोई दहशतगर्दी नहीं, जिहाद। मुजाहिदीन वतन दुश्मन नहीं है, ये तो वतन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। एज अ नेशनलिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, ये जोग्राफिया परस्त नहीं, ये वतन परस्त नहीं, ये कौम परस्त तो जबान परस्त भी नहीं, ये फिरका परस्त भी नहीं है। हाँ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों का तहफ्फुज कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई सरहद नहीं, उसके दिफा के लिए जिहाद की भी कोई सरहद नहीं। जिहाद अल्लाह का महबूब अमल है, मुजाहिदीन अल्लाह के महबूब हैं, इंसानियत के सबसे बड़े दोस्त हैं, नासूरों का इलाज कर रहे हैं, अल्लाह की सरजमीन को नासूरों से पाक कर रहे हैं ताकि इस सरजमीन पर फसाद बरपा ना हो। जी हाँ, हमारे बारे में हमारे कुरान ने कहा है, वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बाज़हुम बिबाज़, अगर ये ना होते, अगर अल्लाह हक के जरिए बातिल को दफा ना करता, लफसदतिल अर्ज़, जमीन फसाद से भर जाती। चनियोट के मुसलमानों, हम किसी खुशफहमी का शिकार नहीं है, हम मायूसी की दलदल में फंसे हुए लोग नहीं, हम पानी के बुलबुले नहीं जो चाहे मिटा के रख दे, हम रास्ते में टिमटिमाता चराग नहीं कि हवा तेज चले और बुझा दे, हम असलुहा साबित व फरउहा फिस समा की बुनियादें और बुलंदियां रखते हैं। हमारे को मिटाने के लिए दुनिया को मिटना होगा। हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे, हम रब की ताकत को लेकर लड़ रहे हैं। सामान से सामान नहीं टकरा रहा, सामान से सामान जंग अजीम दोम में टकराया था तो जापान का सामान कमजोर था, जर्मन का सामान कमजोर था, अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादियों का सामान मजबूत था, तो सामान ने सामान को शिकस्त दे दी। ये तारीख इंसानियत की कि जब भी सामान सामान से टकराया है तो अच्छे सामान ने कमजोर सामान को शिकस्त दी है। हम सामान से सामान नहीं टकरा रहे। जिस तरह ये हकीकत है कि सामान से सामान जब टकराता है तो अच्छा सामान जीतता है, कमजोर सामान हारता है, तो इसी तरह ये भी हकीकत है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। और उस हकीकत पर फिरौन की तबाही, नमरूद की तबाही, शद्दाद की तबाही, अबू जहल की जिल्लत, उमैया की जिल्लत, रोम और फारस की ज़ेर होना, और उस पर शाहिद बरतानिया का सूरज डूबना, रूस के टुकड़े होना और अमेरिका को शिकस्त के धाने पर पहुंचाना, ये गवाही है, गवाही कि जब भी सामान ईमान से टकराया है तो सामान हारा है, ईमान जीता है। अफगानिस्तान में सामान से सामान नहीं टकरा रहा, डेजी कटर पर डोजा कटर नहीं है, ड्रोन के मुकाबले पर कोई न्यूट्रॉन बम नहीं है, हाँ जी, B-52 पर के मुकाबले पर कोई B-55 नहीं है। वहां सामान के मुकाबले पर ईमान है, ईमान है, और ईमान ने कभी शिकस्त नहीं खाई, सामान ने शिकस्त खाई है। बदर से लेकर माल्टा के जजीरों तक, माल्टा से लेकर पानीपत के मार्कों तक, पानीपत से लेकर राजा दाहर तक, और आज फलस्तीन और इराक और अफगानिस्तान और कश्मीर तक सामान ईमान से टकरा रहा है, ईमान जीत रहा है, सामान शिकस्त खा रहा है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हम बरतानिया से टकराए ये बदर के मिसल, हम रूस से टकराए ये ओहद के मिसल, अब हम पूरे आलम कुफर से टकरा रहे हैं, हम पूरे यहूदो नसारा से टकरा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया नहीं, वो तो एक उन्वान और अलामत है। हमारी लड़ाई यहूदो नसारा से थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस लड़ाई को नहीं रोक सकती। ये लड़ाई उसी सूरत में रुकेगी जहां हमारी कुरान ने मंजिल मुकर्रर कर दी है कि कातिलूहुम, लड़ो। ए अल्लाह कब तक लड़े? कहा ताला तकूना फितना, जहां तक के इनकी ताकत टूट जाए। ए अल्लाह, ताकत टूटने की निशानी क्या होगी? फरमाया वयकून दीनु लिल्लाह, उस वक्त तक लड़ते रहो। अफगानिस्तान के लिए नहीं लड़ना, कश्मीर के लिए नहीं लड़ना, फलस्तीन के लिए नहीं लड़ना,
कहना हम खित्तों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इराक के लिए नहीं लड़ रहे, हम सरजमीन के लिए नहीं लड़ रहे। हाँ, सरजमीन इस्लाम का तहफ्फुज़ जरूर कर रहे, लेकिन सरजमीन हमारा मकसद नहीं है। हमारी लड़ाई तो इसलिए है कुफर की ताकत टूट जाए, क्योंकि काफिर ताकतवर होगा तो रेमंड कत्ल करके आजाद होगा, आफिया बेगुनाह होकर 11 साल से कैद में पड़ी है। काफिर ताकतवर होगा तो तेल तुम्हारा होगा, कीमत वो मुकर्रर करेगा। काफिर ताकतवर होगा तो बर्मा में मुसलमान 22,000 खत्म कर दिए जाएंगे, आंसू बहाने की इजाजत नहीं होगी। काफिर ताकतवर होगा तो बोस्नियाई मुसलमान खवातीन पर जानवरों के तजर्बात होंगे। कोई इंसानी हुकूक की तंजीम ये बेगैरत एनजीओज नहीं बोलेगी। काफिर ताकतवर होगा तो अफ्रीका में मुसलमानों को जिंदा भूना जाएगा, कोई बात नहीं कर सकेगा। इसलिए अल्लाह फरमा रहे लड़ो लड़ो, कश्मीर फतह हो जाए तब भी लड़ते रहना, अफगानिस्तान मिल जाए तब भी लड़ते रहना, फलस्तीन मिल जाए तब भी लड़ते रहना। अल्लाह इस लड़ाई का इख्तिताम कहां होगा? फरमाया वयकून अद्दीनु लिल्लाह, जब कायनात का हर जर्रा पुकार उठे अल्लाहु अकबर, तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाएगी। ये अल अज़मतु लिल्लाह की लड़ाई है, ये अल्लाह की बड़ाई की लड़ाई है। और जब तक इस कायनात का जर्रा जर्रा पुकार नहीं उठता, अल अज़मतु लिल्लाह, हम लड़ते रहेंगे। खुश्की में भी, हाँ तरी में भी, समुद्रों में भी लड़ेंगे, पहाड़ों में भी लड़ेंगे, सहराओं में भी लड़ेंगे। हमारी माओ की कोख बांझ नहीं हुई। अगर यहूदी माँ रेमंड जैसे कुत्ते जन्म दे सकती है तो मेरी माएं भी खालिद इब्ने वलीद जन्म दे रही हैं। मेरी उम्मत की कोख बांझ नहीं हुई। इस पंजाब की बेटी है, इस उम्मत की बेटी है, तुमसे थोड़ा फासले पर रहती है। जी हाँ, यहां से चंद सौ मील का फासला है, वहां रहती है। चंद हफ्ते कबल उसका फोन आया, कशा साहब, ओ उम्मत के जवानों, इस बहन को क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? कशा साहब, मैंने अपने बालों की रस्सी बनाई है। बारिश से घबराने वालों, उम्मत की इन बेटियों के जज्बों का सामना कैसे करोगे? और डॉलर खोरो, उम्मत का जज्बा जिहाद सर्द करने वालों, उम्मत की ये बेटी बता रही है कि तुम्हारे डॉलर नाकाम हो गए, ईमान जीत गया। मैंने कहा ओ भाई ये क्या किया, ये क्या किया? मुसलमान बच्ची को तो बाल काटना हराम है। कशा साहब, जिहाद का जज्बा रखती हूं, जंगजू नहीं हूं, मुजाहिदा हूं, मसला जानती हूं, इसलिए बाल काटे नहीं है। 7 साल मैंने कंघी करके बाल जमा किए हैं। 7 साल में जिहाद की मोहब्बत में तड़पी हूं। 7 साल मैंने मुजाहिदीन की मोहब्बत में तड़पी हूं। 7 साल कुफर का ग़ैज़ो ग़ज़ब अपने सीनों में पालती रही हूं। 7 साल कंघी करके बाल जमा करती रही हूं। ये बाल नहीं जमा हुए, ये ईमानी जज्बा जमा हुआ है, ये जज्बा जिहाद है, ये शौक़ शहादत है, जिसने उम्मत के जवानों को महाजों पे खड़ा कर रखा है और उम्मत की बेटियों को यूं बेकरार किया है। और उम्मत की माएं रातों को उठकर दुआएं मांग रही हैं। मैंने कहा ठीक है, बाल जमा किए, लेकिन मुसलमान औरत के बाल देखना मना है। कहा मैंने इसको कपड़े में लपेट दिया है, ये मस्तूर हो गए, अब इस पे नजर भी नहीं पड़ेगी। जिस उम्मत के पास ऐसी बेटियां हो, उन्हें ना अमेरिका शिकस्त दे सकता है और ना अमेरिका के डॉलर खोर ये देसी लिबरल फाशिस्ट शिकस्त दे सकते हैं। ईमान से सामान टकरा रहा है, जीत ईमान की होगी इंशाअल्लाह, ईमान की जीत होगी। अब जो जंग लड़ी जा रही है ये ग़ज़वा खंदक के मिसल है। पूरा आलम कुफर के मुकाबले पर उतरे हैं हम। ये ग़ज़वा खंदक के मिसल है। उस वक्त बनु असद, बनु फज़ाज़ा, बनु अश्जा, बनु गतफ़ान और कुरैश के कबाइल थे। उस वक्त यहूद बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर की शक्ल में थे। उस वक्त का यहूद कभी खैबर की शक्ल में था। आज का यहूद अमेरिका और बरतानिया की अलामत लेकर उठा है। आज का यहूद ग्रेटर इस्राइल का नारा मार के उठा है। हमारी लड़ाई जारी थी। जी हाँ, ये मार्का ग़ज़वा खंदक के मिसल है। और मेरे नबी ने ग़ज़वा खंदक पे फरमाया था, आज पाक व अफगान की तरफ कोई नहीं आएगा, अब हम इंशाअल्लाह जाएंगे। और चनियोट के मुसलमानों,
ये बढ़ नहीं है, तारीखी हकीकत है। ये कुरानी और नबवी बशारत है। अर्ज़ खुरासान से जो उठता है वो दिल्ली से पहले नहीं रुकता था। अब्दाली उठा तो पानीपत तक पहुंचा और मराठों को शिकस्त दी। नरेंद्र मोदी से डराने वालों, हमने गंगा जमुना का पानी हमारे घोड़ों ने बहुत पहले पिया है। उधर ईरान को भी जुकाम हो गया है, वो भी कह रहा है बॉर्डर क्रॉस करूंगा। हम रसूलुल्लाह के गुलाम अमन मांगते हैं। अमन की आशा के नाम पे बेगैरती नहीं फैलाते। अमन की आशा के नाम पर बेगैरती नहीं फैलाते। अमन की आशा के नाम पर गैरों के एजेंडे का प्रचार नहीं करते। हम अमन के तालिब हैं। हमारे रसूल ने हमें आफियत मांगने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई, कोई अच्छा पड़ोसी बन के रहेगा तो रसूलुल्लाह के गुलाम उससे अच्छे पड़ोसी साबित होंगे। और अगर किसी ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो याद रखना, ईरान भी याद रखे, हिंदुस्तान भी याद रखे, सारे याद रखें। मेरे हुक्मरानों को डराया जा रहा है, मेरी कौम को डराया जा रहा है। ये डॉलर खोर डरा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएगा एटमी जंग छिड़ जाएगी। उधर शुमाली अलायंस आ रहा है, पाकिस्तान सैंडविच बन जाएगा। उधर से ईरान गिदड़ भभकियां दे रहा है। मुझे मत डराओ। मुझे मेरे नबी ने पहले बताया था कि अस्फहान से दज्जाल के 70,000 आमी उठेंगे। अगर अस्फहान दज्जाल के हामियों के लश्कर का मरकज है तो सुनो, फिर खुरासान में महदी के हामियों का लश्कर भी तैयार है। ईरान इस खुशफहमी में न रहे कि उसे यहाँ याह्या खान मिलेगा। हमारी हुब्बुल वतनी परखने वालों, अब पूछो ना जरा पाकिस्तान के राफजियों से, वो पाकिस्तान के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? हमारे मदरसों में घुसकर हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगने वालों, जाओ पूछो अब राफजियों से, ये ईरान के साथ हैं या तुम्हारे साथ हैं? पूछो जरा इनसे। और हमें धमकाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह गंगा जमुना से हम पुराने आशना हैं, इसी तरह हमारे घोड़ों ने मदाइन पहले भी रौंदा है। हमने दजला और फुरात का पानी हमारे सहाबा के घोड़ों ने बहुत पहले पिया है। हमें गिदड़ भभकियां मत मारो। तुम वही हो, जब उमर का लश्कर आया था तो तुम चिल्ला कर भागे थे। साद इब्न अबी वक्कास मेरे नबी का मामू जब मुकाबले पर उतरा था तो तुम देव आनंद चिल्ला कर भागे थे। अला इब्न हजरमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने घोड़े दरिया में डाले थे तो तुम्हारे बड़े देव आनंद कहकर भागे थे। सुनो, अला इब्न हजरमी के गुलाम फिर से अपने घोड़े दरियाओं में डालने के लिए बेचैन हैं। हमें मत डराओ, अच्छे पड़ोसी बन के रहो। हम अच्छे पड़ोसी हैं। और मियां साहब कमजोरी मत दिखाओ। कमजोरी जालिम को जाहरियत पर उतारती है। बकरी की मिनमिनाहट भेड़िए की राल और टपकाती है। वो शेर की धाड़ सुनता है। सिर्फ इंतखाबी निशान शेर न बनाओ, असदुल्ला बनो, असदुल्ला। ये कौम भी तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह की नुसरत भी तुम्हारे साथ होगी। वरना मेरा रब मंजर बदलते देर नहीं लगाता। वरना रब मंजर बदलते देर नहीं लगाता। और सुन लो दुनिया के जालिमों, सुन लो, अब ये कौम तकसीम नहीं होगी। अब इंशाअल्लाह ये कौम अकीदा है जिहाद, और जिहाद अकीदा है, और अकीदे पर इख्तिलाफ नहीं हुआ करता। हाँ, हम अब सारी लड़ाइयां बंद करके अल्लाह के दीन के गलबे की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम पर किसी ने तारुस किया तो सुन ले, नरेंद्र मोदी, हमने तेरे आका को पैम्पर पहनाए हैं, तू अपनी धोती संभाल के रख। गुजरात के खूनी यौम हिसाब करीब आ रहा है। हमने जो हाल अमरीकी जारियत का किया है वही हाल ईरानी मुदाखलत का करेंगे, और उससे बदतर हाल हम हिंदुस्तानी अजाइम का करेंगे इंशाअल्लाह। तुमने क्या समझा पाकिस्तान चरागा है? पाकिस्तान कोई चरागा है? तुमने क्या समझा पाकिस्तान कोई चरागा है? पाकिस्तान कोई चरागा है? जो गधा आएगा चढ़ जाएगा। इस खुशफहमी में ना रहना अस्फहान के दज्जालो कि यहाँ याह्या खान मिलेगा। ना 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 ना। और हिंदुस्तान के बनियों, इस खुशफहमी में नहीं रहना कि हर बार जनरल परवेज मिलेगा। अब तुम्हारा टाकरा उधर कर्नल शेर खान और अजीज भट्टी से होगा, और इंशाअल्लाह इधर तुम्हारा टाकरा शहीदों के वारिस मुल्ला उमर से होगा।
हमें गिदड़ भपकियां देते हो, जब हम चढ़ेंगे तो फिर देव आनंद कह के भागोगे। इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों, अला नग़ज़ूहुम, इंशाअल्लाह इस लड़ाई में ये अमेरिका के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई आलम कुफर के खिलाफ है। इस लड़ाई में कुफर को शिकस्त के बाद कुफर इधर नहीं आएगा। महदी के सिपाही इंशाअल्लाह शाम तक जाएंगे और तुम्हारे कहने पर नहीं जाएंगे, हम तरतीब नबवी पर जाएंगे। और तरतीब नबवी है कि मेरे नबी ने फरमाया अर्ज़ खुरासान से एक लश्कर उठेगा जो हिंदुस्तान को ताराज करता हुआ मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचेगा और महदी के लश्कर का हर अव्वल दस्ता बनेगा। अब्दाली और गजनवी और गौरी की धरती से नबी का वारिस मुल्ला उमर उठा है। हिंदुस्तान के बनिए, धोती संभाल के रख। तेरे आका को पैम्पर पहनाए, तू धोती के नीचे पोतड़े बांध ले, वरना खुदा की कसम मोहम्मदी लश्कर तुम्हें पोतड़े बांधने की फुर्सत भी नहीं देगा। अब दिल्ली हमारा आखिरी पड़ाव नहीं होगा, दिल्ली हमारी पहली मंजिल है। हमारा आखिरी पड़ाव अर्ज़े मुक़द्दस में लगेगा। हमारी आखिरी मंजिल गलबा इस्लाम है और इंशाअल्लाह ये गलबा इस्लाम हम अपनी आंखों से देखेंगे। चंडियाउट के मुसलमानों, अगर हम अपनी आंखों से न देख सके और इस रास्ते में अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया तो हमारी कब्रें गलबा इस्लाम के रास्ते का संगे मील बनेगी। जैसे मुसाफिरों को संगे मील बताता है घर चंद कदम पर है, ऐसे हमारी कब्रें आने वाली नस्लों को बताएंगी कि गलबा इस्लाम चंद फरलांग पर है। इस गलबा इस्लाम की लड़ाई में हमारा साथ दोगे? सामान और ईमान के इस टकराव में ईमान के हामी बनोगे? जी, रसूलुल्लाह की बशारतों को लेकर खड़े होगे? खौफजदा नहीं होना, खुशफहम और मायूस नहीं होना। खुशफहमी और मायूसी कौमों को बदअमल और बेअमल बनाती है। न बदअमल बनना, न बेअमल बनना, बाअमल बनना है। क्या बनना है? चंडियाउट के मुसलमानों, रसूलुल्लाह की महफिल में आज़म करो। सहाबा ने खंदक के मौके पर कहा था, नहनुल लदीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। आज इस ग़ज़वा खंदक की मिसल लड़ाई में तुम भी कह दो, जब तक रगों में लहू बाकी है दावत जिहाद भी जिंदा रहेगी, तरबियत जिहाद भी जिंदा रहेगी और अमली क़िताल भी जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। रखोगे इसे जिंदा? इसे जिंदा रखोगे इंशाअल्लाह? जी, इस मुल्क की सरहदें मदीने से मिलाओगे इंशाअल्लाह? ग्रेटर इस्राइल नहीं, ग्रेटर इस्लाम होगा। ग्रेटर इस्राइल नहीं होगा। इस मुल्क की सरहदें, इसकी बुनियादें ला इलाहा इल्लल्लाह हैं। इसकी इमारत इंशाअल्लाह मदीने तक जाएगी, मदीने तक जाएगी। इस तक ले जाने में हमारा साथ दोगे? इस हर अव्वल दस्ते के सिपाही बनोगे इंशाअल्लाह? ग़ज़वा हिंद के लश्कर के रुकन बनोगे इंशाअल्लाह? मुजाहिदीन मोहसिने, इन मोहसिनों का ताउन करोगे इंशाअल्लाह? मुल्क व मिल्लत पे फिदा उम्र रवां करते चलो, ये हयात चंद रोजा जावेदा करते चलो। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद